हाय एवरीवन। तो आज का थोड़ा सा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि अल्ट्रासाउंड मेरे कौन कौन से हुए थे आईवीएफ प्रेगनेंसी के, और मेरे कितने हुए थे, कब कब हुए थे। तो आज मैं क्विकली इस वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था 6 वीक्स 4 डे पे LMP के अकॉर्डिंग, और ये आपके जब आपका बीटा एससीजी पॉजिटिव आ जाता है उसके 15 दिन के बाद होता है। और इसमें बच्चे का देखा जाता है कि ट्विंस है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, हार्ट बीट है या नहीं है, और बेबी की पोजीशन मेन होती है इसमें कि कहाँ है, कि वो यूट्रस में है या फिर कहीं और हो गया है। तो ये मेरी सही थी, प्रेगनेंसी यूट्रस में थी, और जो है बेबी जो है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 7 वीक्स का था, प्लस माइनस जो है 4 डे कहते हैं, और LMP के अकॉर्डिंग ये 6 वीक्स 4 डे का था। तो इसमें मेरी हार्ट बीट भी देख सकते हैं आप, 145 BPM आ गई थी बेबी की, और सिंगल जो है बेबी था, और यूक सैक भी था 4.2 mm का। तो योग सैक ही मेनली देखते हैं। तो जो है ओवरीज वगैरह भी इसमें सब देखते हैं, और इसमें कोई नो फ्री फ्लूइड सीन। तो देखिए, अगर यहाँ पर फ्लूइड मिलता है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा मेरा ऑलमोस्ट नॉर्मल आया था। तो इसके बाद जो था मेरा अल्ट्रासाउंड 11 वीक्स पे हुआ था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो अल्ट्रासाउंड है ये मेरा 11 वीक्स पे हुआ था। 11 वीक्स 1 डे हुआ था मेरा LMP के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है ड्यूअल मार्कर के साथ हुआ था, जो कि डॉक्टर ने ही बोला था मुझे। तो इसमें डबल मार्कर या ड्यूअल मार्कर हम बोल सकते हैं। तो ये मेरा 11 वीक्स 4 डे का था। ये भी रिपोर्ट ऑलमोस्ट पूरी आई थी। इसमें भी देखिए, फीटल हार्ट कहते हैं कि अगर 50 से ज़्यादा होता है तो गर्ल होती है, 50 से कम है, 150 से कम है तो बॉय होता है। तो लेकिन ये पूरी प्रेगनेंसी में जो है बदलता रहता है, तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें हम सारा कुछ देखा जाता है, नेजल बोन वगैरह देखा जाता है, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, एक्चुअली न्यूकल ट्रांसलूसेंसी के लिए होता है ये। अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होती है तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेबी में, तो वो मेनली इस टेस्ट से देखा जाता है। तो उसके बाद ये देखिए, आपको ड्यूअल मार्कर की रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो ये साथ ही मेरे हो गए थे। तो देखिए, ये है, तो ये भी स्क्रीन में नेगेटिव थे, आप देख सकते हैं, ये पूरा मेरा रिपोर्ट है। तो इस तरीके से ये मेरे जो है सेकंड अल्ट्रासाउंड के बाद जो है ब्लीडिंग हो गई थी, और मुझे ब्लीडिंग काफ़ी बार हुई है बीच में, मतलब टोटल प्रेगनेंसी में मुझे 3 से 4 बार ब्लीडिंग हुई थी। तो ब्लीडिंग होने के कारण मेरे 3 अल्ट्रासाउंड बीच में हुए थे, जो कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि उसमें वो इसलिए देखा गया था कि बेबी है, बेबी की हार्ट बीट है, और जो है ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। तो जो मुझे ब्लीडिंग थी वो प्लेसेंटा में से हो रही थी। तो देखिए, ये सब कुछ ठीक रहा फिर भी। तो उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो देखिए इसको हम एनॉमली स्कैन भी जो है कहते हैं। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था, और ये देखिए, तो इसमें आपको सब कुछ देखा जाता है। पहले आपकी हिस्ट्री वगैरह जो है देखी जाती है सारा। तो ये देखिए, डिटेल्स दी हुई है इसमें। मैं और दिखाती हूँ। तो जो इसमें था, इसमें सब जो है बायोकेमिस्ट्री, फीटल वेट वगैरह सब इसमें अच्छे से पूरा कंप्लीट चेकअप होता है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं, और इस तरीके से था, और इसमें भी सब कुछ ठीक पाया था। तो इसमें जो है बेबी के जो है कंप्लीट जो है ऑर्गन्स के चेकअप होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और वो सही से है, ब्लड फ्लो सही है या नहीं उसमें, और ये सब जो है चेक किया जाता है। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, ये देखिए, उसके बाद मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था ये जो है ग्रोथ स्कैन जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी जो है हिस्ट्री वगैरह सब ली जाती है। और ये मेरा 13 जो है जुलाई को हुआ था 2020 को। ये देखिए, इसमें भी सब कुछ देखा जाता है। इसमें सिर्फ ग्रोथ देखी जाती है बेबी की, सब कुछ देखा जाता है। ये देखिए, तो इसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया था। तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो है बेबी की ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया था कि जो है आपकी पहले वाले अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली ग्रोथ ज़्यादा आई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, और शुगर जो है मेरे ब्लड में ज़्यादा हो रही थी, उस वजह से बेबी जल्दी ग्रो कर रहा था। तो मेरी जो है पूरी डाइटिंग हुई थी, शुगर पूरा कट ऑफ कर दिया था। और जो है मैं आपको पूरा चार्ट दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए, तो वो डाइट से ही जो है मेरी जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ठीक कर दिया गया था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। तो इस तरीके से ये ग्रोथ स्कैन हुआ था मेरे जुलाई में, और जो मेरी बेबी की डिलीवरी जो थी वो अगस्त में हुई थी।
तो ये लगभग 2 महीने पहले हुआ था मेरा डिलीवरी के। तो इससे पहले वाला बताती हूँ कौन सी डेट पे। जो थर्ड जो अल्ट्रासाउंड है ये है, वो है 11 जो है मई को हुआ था। यानी कि जो थर्ड अल्ट्रासाउंड है वो आपका लगभग 20 से 22 या 23 हफ्ते में होता है। और जो चौथा अल्ट्रासाउंड है जो कि ग्रोथ स्कैन है, वो आपका जो ग्रोथ स्कैन है वो मेरा 30 से 32 वीक्स में जो है हुआ था। यानी कि डिलीवरी से लगभग 2 मंथ पहले, या फिर हम ये कह सकते हैं 8 वीक्स पहले जो है ये हो जाता है। और उसके बाद मेरा एक अल्ट्रासाउंड और हुआ था, जस्ट क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ़ वगैरह होती थी। तो और फिर मैं जो जेस्टेशन डायबिटीज़ के लिए भी जैसे बता दिया था, तो मेरा एक और हुआ था जस्ट डिलीवरी से कुछ दिन पहले। तो ये डिलीवरी से कुछ दिन पहले हुआ था, यानी कि मेरी 20th को डिलीवरी हुई थी। और जो है मेरी 11th को ये टेस्ट हुआ था, आई मीन अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि ग्रोथ स्कैन है। इसमें से बस ग्रोथ ही देखी थी, और आपकी थिकनेस देखी जाती है कि अगर आपका प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है तो वहाँ पर थिकनेस देखी जाती है, और आपका पूरा बेबी का पूरा चेकअप होता है। तो ये देखिए इसमें भी सारी ग्रोथ वगैरह सब ठीक थी। तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था।